मगर यहाँ के नेता चापलूस है ना, मगर उन विधायकों उन जनप्रतिनिधियों के चक्कर में आगे पड़ के फिर दोबारा उड़ दे देते हैं कि हाँ ऐसा कर देंगे, मगर बाद में काम निपट गए के बाद फिर नहीं पर। हम इस समय आ गए हैं मुन्ना सोनकर जी के पास। इनका नाम मुन्ना सोनकर है, चावल का व्यापार करते हैं। इनकी भी समस्याएं वही हैं जो तमाम पूरे कस्बे की है। मुन्ना जी, यहाँ जैसे आपके यहाँ कोई बीमार होता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो क्या करते हैं, कहाँ दिखाते हैं? यहाँ की समस्या तो स्वास्थ्य वाली बहुत ही परेशानी वाली है। जो मौजूदा राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी स्मृति ईरानी तक आ गई, और चली मौजूदा है भी, जबकि 15 साल तो उनका विधायक भी यहाँ भी है बीजेपी का, मगर आज तक CSC के बारे में नहीं सोचा। वही प्राथमिक स्वास्थ्य के एक महिला हॉस्पिटल था, वो भी बंद हो गया। समझो आने वाले भविष्य में उम्मीद भी नहीं की जा सकती। क्या विधायक जो मौजूदा हैं 15 साल से, आज वो उसमें के मंत्री भी हैं। नसीराबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फुर्सतगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप लोग को वहाँ जाना पड़ता है? बिल्कुल जाना पड़ता है भाई, मजबूरियाँ हैं, नहीं प्राइवेट में दिखाना पड़ता है भाई। वहाँ देखिए छोटा सा कस्बा है जो ग्राम पंचायत है, CSC है नसीराबाद, तो वो भी फुर्सतगंज भी किसकी वजह से नहीं हो पाया? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो यहाँ की आम पब्लिक है। यहाँ के जो नेता लोग हैं ये आवाज़ मिलजुल के उठाते नहीं है। वो अपनी तरफ घसीटते, वो अपनी बात करते, वो अपनी बात करते, हर एक पार्टी के विरोध करते। विरोध ना होना चाहिए, बल्कि एक मुठ ये नहीं, एक संगठित होकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। एक बार एक आदमी को वोट दिया गया, उसने काम नहीं किया, फिर वोट दिया, काम नहीं किया, फिर वोट दिया, तो क्यों वोट दिया जाता है जब आपकी ज़रूरत जो मूलभूत सुविधाएं वही नहीं मिल रही? मगर यहाँ के नेता चापलूस है ना, मगर उन विधायकों उन जनप्रतिनिधियों के चक्कर में आगे पड़ के फिर दोबारा उड़ दे देते हैं कि हाँ ऐसा कर देंगे, मगर बाद में काम निपट गए के बाद फिर नहीं पर इधर मुड़ते। मौजूदा ये हालात है भाई। जनता को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वोट किसे देना चाहिए। तो जनता भी गलत जगह वोट देती है। हाँ बिल्कुल देती है भाई, जिससे हमें फ़ायदा, एक बार फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा फ़ायदा नहीं हुआ, तिबारा भी वोट देने क्या फ़ायदा है हमें? हैं बताइए, कितना बड़ा कस्बा जाए से किलोई विधानसभा क्षेत्र का, बल्कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के जिले का भी सबसे बड़ा कस्बा नगर पालिका है। हैं बताइए, यहाँ पे एक CSC बड़ी बदशर्म की बात है। लोग कहते हैं कि जाइए फुर्सत में दिखाइए। बताइए एक कस्बे गाँव में जाए दिखाने के लिए। कस्बे के रहने वाले लोग एक गांव में अपना मरीज दिखाने जाएं, बहुत शर्म की बात है। अच्छा, इस समय जो क्षेत्रीय विधायक है वो चिकित्सा मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो चाहे तो क्या ये काम हो सकता है? बिल्कुल भाई उनके अंडर में तो है ही है, उनके अंडर। मगर ये बात मेरे समझ में आ रही है कि जब इलेक्शन करीब आएगा तभी इसका शिलान्यास रखेंगे, चाहे काम हो जाए ना हो। बल्कि आम जनता गरीब यहाँ मरे, उससे उनके कोई मतलब नहीं। अगर वो चाहते तो आज 1.5-2 साल हो रहा है अब तक का शिलान्यास करके, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए होते आज। कई बार खबरें आती हैं कि पैसा आ गया, बनने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, लेकिन बनता नहीं है। सब ये बकवास है, ये सब बकवास है। अगर होता तो 1.5-2 साल के अंदर सब कुछ हो गया होता, नहीं तो काम तो चालू ही हो जाता। मुन्ना सोनकर जी को भी इसका यकीन हो चला है कि सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। पैसा आ गया, उद्घाटन हो गया, ये सारी चीज़ें जब तक धरातल पर बिल्डिंग बन न जाए, डॉक्टर्स आ न जाए, इसका मतलब कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अब आप क्या कहना चाहेंगे जायसवासियों से कि इस गैस की बदहाली को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई हम तो यहाँ के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं जो अपनी अपनी बात बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, उनसे यही मेरा अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल करके विधायक यानी मंत्री जी से मिलिए, उनसे कहिए क्या गरीब लोग इसी तरह मरते रहेंगे, इसी तरह प्राइवेट में जाके बेचारे उनका खून चुसवाते रहेंगे? कम से कम एक CSC तो बनवा ही दीजिए, आपके अंडर में है। आप नहीं तो कम से कम अपने विधायक निधि से ही कुछ ना कुछ काम करवा दे, उनके अंडर में है, सब कुछ हो सकता है। मगर फिर भी नहीं सोच रहे, पता नहीं क्या दुश्मनी उनको जायज़ से है। लगातार हम आपको ऐसे आम लोगों की बातें सुनवा रहे हैं कि जो भुक्तभोगी हैं, जो परेशान हैं, जिनके यहाँ कोई बीमार होता है तो उन्हें रायबरेली जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है या गौरीगंज जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। तो इन लोगों की परेशानी, बाकी जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आम जनता परेशान है, वो चाहती है कि मूलभूत सुविधाएँ मिलें। आपका क्या विचार है? आप भी कमेंट करके हमें बताएँ। धन्यवाद।